हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सोच की शक्ति। आज हम इसे जानेंगे राइटर के द्वारा लिखे गए रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। इसमें हमारे पास दो कैरेक्टर हैं, पहला एडविन सी बर्न्स और दूसरा थॉमस एडिसन। एडविन एक बहुत ही साधारण और एक गरीब आदमी है, जबकि दूसरी ओर थॉमस एक अमेरिकन इन्वेंटर और एक फेमस रिच पर्सन है। बर्न्स की एक स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि वह एडिसन के साथ काम करें। बर्न्स की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से एक यह भी है कि वह निश्चित है, वह एडिसन के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं। जब पहली बार उनके मन में ये विचार आया, वे इस पर कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं थे। उनके रास्ते में दो मुश्किलें खड़ी थी। पहली कि वे एडिसन को जानते नहीं थे, और दूसरा उनके पास न्यू जर्सी जाने के लिए पैसे नहीं थे। ये परेशानियां किसी भी आदमी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोकने के लिए काफ़ी थी। बर्न्स और एडिसन के बीच पहली बैठक की बातचीत के बारे में सालों बाद एडिसन ने कहा कि वह वहाँ मेरे सामने खड़ा था एक साधारण आवारा इंसान की तरह, लेकिन उसके चेहरे से ये साफ झलक रहा था कि वो अपनी इच्छा को पाने के लिए कितना दृढ़ है, जिसे पाने के लिए वह वहाँ पर आया था। उसने बताया कि मैंने लोगों के साथ सालों के अनुभव से ये सीखा है, जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज़ को पाने की इच्छा करता है, वह इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को एक दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। और मैंने उसे वह मौका दिया जो उसने मांगा। एडिसन ने खुद ऐसा कहा था कि ये उस युवा का रंग रूप नहीं था जिसे उसने एडिसन के कार्यालय में अपनी शुरुआत दी। यह तो उसकी सोच थी, क्योंकि उसका रंग रूप तो निश्चित ही उसके खिलाफ था। बर्न्स को पहली बार में ही एडिसन की साझेदारी नहीं मिल गई थी। उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालयों में काम करने का मौका मिला था। ऐसा काम जो एडिसन के लिए महत्वहीन है, लेकिन बर्न्स के लिए वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे वह मौका मिल गया था जहां वो अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी काम के रूप में एडिसन के सामने प्रस्तुत कर सकता था। मनोवैज्ञानिकों ने ठीक कहा था, जब कोई व्यक्ति एक बात के लिए सचमुच तैयार होता है, तो ये उसकी बॉडी मूवमेंट, उसके स्वभाव और उसकी सोच से झलकने लगता है। बर्न्स एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था। इसके अलावा वह तब तक तैयार था जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेता। बर्न्स ने अपने आप से कभी भी ये नहीं कहा था कि क्या फ़ायदा, मैं अपना मन बदल लूँगा, एक सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूँगा। बल्कि उसने यह कहा था, मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यापार करने आया था, और यदि इसमें मेरा शेष जीवन भी लगता है तो मैं इसे अंत तक पूरा करूँगा। एडिसन ने अभी अभी एक डिक्टेटिंग मशीन के नाम से जाने जाने वाली एक डिवाइस बनाई थी। उसके सेल्समैन उस मशीन से एक्साइटेड नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बर्न्स ने अवसर देखा। बर्न्स जानता था कि वह एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को इसका सुझाव दिया और तुरंत अवसर पा लिया। उसने मशीन वास्तव में ही इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उसे देश भर में वितरित करने और बेचने का अनुबंध दिया। इस व्यापार साझेदारी से एक नारा बना, एडिसन के द्वारा बनाया गया और बर्न्स के द्वारा स्थापित किया गया। बर्न्स ने खुद को पूरी तरह से एडिसन के साथ एक साझेदारी में समझा। उसने खुद को एक अच्छे भाग्यवान समझा। उसके पास आरंभ करने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय यह जानने की क्षमता के कि वह क्या चाहता है, और इस इच्छा के साथ तब तक खड़े रहने का दृढ़ संकल्प के जब तक यह वास्तविकता ना बन जाए। उसके पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, शिक्षा भी बहुत कम थी, और वह कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन उसके पास पहल, विश्वास और जीतने की इच्छा थी। इन अमूर्त शक्तियों के साथ उसने खुद को आज तक के महानतम आविष्कारक के साथ नंबर 1 का व्यक्ति बनाया।